सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तम गोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार, आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है और इसी क्रम में वर्षा के एक पावन पर्व जिसको हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में हरेला या हरियाव के रूप में आयोजित किया जाता है, उस पर अपना विचार लेकर के आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हो रहा हूँ। वस्तुतः हरेला पर्व हमारी संस्कृति का एक प्रतीक पर्व है। ये केवल एक सामान्य पर्व ही नहीं बल्कि हमारा एक जीवन दर्शन भी है। हरेला शब्द अपने आप में हरियाली का प्रतीक है। जैसे ज्येष्ठ वैशाख की भीषण गर्मी के पश्चात जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो और भगवान सूर्य जब कर्क रेखा में प्रवेश करते हैं तो श्रावण 1 गते अर्थात कर्क संक्रांति को हमारे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में हरेला का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस पर्व का स्वागत एक विशेष रूप से वानस्पतिक प्रक्रिया के द्वारा हम करते हैं। हरेला से 10 दिन पहले एक सुंदर कांस निगाल की टोकरी में या अन्य दिव्य पात्रों में विभिन्न प्रकार के अनाजों को मिट्टी में बोया जाता है और इसकी सेवा भी की जाती है। और इसमें कई लोग पंचनाज भी बोते हैं और मुख्य रूप से इसमें जौ, मक्का, धान, तिल, भट, चना, गहत, गेहूँ, सरसों, इन 9 अनाजों में से कतिपय लोग 9 प्रकार के अनाज भी बोते हैं, कुछ लोग पंचनाज भी बोते हैं और कुछ सप्तनाज के द्वारा हरेला की बुआई करते हैं। और बड़े विधि विधान के साथ पूजा भी की जाती है और 9 दिन पर्यंत हरेला का पूजन किया जाता है। सुबह शाम उसकी पूजा भी होती है। प्रातः काल में उसमें जल भी छिड़काव किया जाता है। और एक बड़ी समृद्ध परंपरा हमारे वहाँ की है कि जिस प्रकार हम खेती की निराई गुड़ाई करते हैं, इसी प्रकार हम इस हरेला की भी तैयारी करते हैं। और 9वें दिन के अंदर शाम को सायंकालीन बेला में जो हमारे अभी मौसमी फल होते हैं, आड़ू, दाड़िम, मक्का इत्यादि, इनको हरेला पर समर्पित भी किया जाता है और साथ ही साथ उसकी गुड़ाई की जाती है। और अगले दिन प्रातः काल में 10वें दिन में हम हरेला को काटते हैं और अपने इष्ट देवताओं को चढ़ाते हैं। उसके बाद अपने देव मंदिरों में भी चढ़ाते हैं। साथ ही साथ फिर विभिन्न प्रकार के भोजन, पकवान इत्यादि बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है। और फिर माताएं बहनें अपने परिवार के भाइयों के और माइयाएँ अपने पुत्रों के मस्तक पर हरेला रख करके उनको आशीर्वाद भी देती हैं। वस्तुतः हरेला का पर्व हमारी संस्कृति का बड़ा संवाहक पर्व है। इस पर्व में हम हरेला बोते भी हैं और साथ ही साथ इसके भी कई मान्यताएं भी हैं। कई जगह पर लोग हरेला को 10वें दिन में काटते हैं और कुछ लोग 11वें दिन भी हरेला की कटाई करते हैं। तो यदि हम ये चर्चा करें हमारे क्षेत्र में तो 10वें दिन हरेला काटा जाता है। यदि हम इस वर्ष की चर्चा करें तो जो लोग 10वें दिन हरेला काट करके भगवान को अर्पण करते हैं तो वो लोग कल दिनांक 7 जुलाई को हरेले की बुआई करेंगे। और संयोग की बात है कि इस बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में ही ये पर्व समायोजित हो रहा है और इसको आषाढ़ शुक्ल पक्ष को हम गुप्त नवरात्रि के रूप में भी इसको मानते हैं। और यहाँ द्वितीया के दिन हरेला पड़ रहा है और तिथियाँ कुछ बढ़ भी जाते हैं, तो इसलिए 10वीं के दिन ही इस बार हरेला काटा जाएगा। और हम विधिवत 16 तारीख को, जिस दिन 1 गते होगी श्रावण मास की, उस दिन विधिवत हरेला काटा जाएगा और सब लोग हरेला स्वयं अपने भगवान को भी चढ़ाएंगे और भैया बहन आपस में भी हरेला पूजेंगे। और इसी क्रम में जिन लोगों के वहाँ 11वें दिन हरेला कटता है उन लोगों ने आज हरेला डाल दिया होगा। चाहे कोई 10वें दिन में काटे, चाहे कोई 11वें दिन में काटे, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब लोग अपने इस प्राकृतिक पर्व को बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं। 10 दिन तक हरेला की सेवा भी की जाती है और साथ ही साथ 10वें दिन में हरेला काट करके उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक चिंतन और भावनात्मक चिंतन हमारा रहता है। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने वनस्पतियों के बारे में बहुत गंभीर चिंतन किया और इन वनस्पतियों की पूजा करके हमारे उज्जवल भविष्य की भी उन्होंने कामना की है। हरेला के संदर्भ में भी कई उक्तियाँ प्रचलित हैं, जैसे काटो पैरालू, बनाओ न्यार, भोल के आलो हरियालो त्यार,
हरेला लगाते समय भी माता और बहनें आशीर्वाद भी देती हैं। लाग हरियाऊ लाग दसें, लाग बगवाई, जी रया, जाग रया, बची रया, यो दिन यो मास भेटने रया, शावक जे बुद्धि हजो, शियोग जे तराण हजो, गोपचंदेक जे आय हजो। इस प्रकार नाना प्रकार के मंगल वाक्य आशीर्वाद के रूप में माता बहनों के द्वारा दी जाते हैं। और भैया लोग भी या सयाने लोग बहनों को, माताओं को इसके दक्षिणा भी, इसके बदले में दक्षिणा भी प्रदान करते हैं। और माताएं जो है बड़े आनंद के साथ उस दक्षिणा को लेकर के सबके मंगल की कामनाएं करते हैं। तो इस प्रकार हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाला ये त्यौहार इतना महत्वपूर्ण है कि जो नवविवाहित हमारी बहनें होती हैं वो हरेला के त्यौहार में मायके आने के लिए बड़े आतुर रहती हैं। और सब लोग बहनें अपने भैया उनके पास में माता पिता से मिलने के लिए अपने मायके में आती हैं और त्यौहार ले जाती हैं। और फिर बड़े प्रसन्नता के साथ में अपने अपने ससुरालों को भी वापस जाते हैं। तो इस प्रकार दो परिवारों को जोड़ने का भी एक बड़ा सुंदर अवसर हरेला का पर्व का होता है। और इससे हमारी लोक संस्कृति की चेतना बढ़ती भी है और हम सब लोग इस पर्व के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण करने में भी सफल होते हैं। आज के भौतिक युग में प्रकृति संरक्षण के लिए तमाम प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जब हम हरेला जैसे पर्व का चिंतन करते हैं तो ये हमारे पूर्वजों की गंभीर चेतना को प्रकट करता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत पहले से ही बड़े सजग थे। आज हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं और दूसरों की संस्कृति को मान रहे हैं। ठीक है, हमें हर एक की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति में ही हमारी भावनाएं निहित होती हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने संस्कारों की रक्षा, इसी से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए हरेला का यह पावन पर्व हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा, हमारी मान्यता और हमारे प्राचीन इतिहास को भी हमारे आगे प्रस्तुत करता है। तो हमें अपनी संस्कृति को जानने, पहचानने और बचाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। ये हरेला पर्व केवल एक पेड़ लगाने तक या हरेला काटने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस पर्व के पीछे बड़े शास्त्रीय मंतव्य भी छिपे हुए हैं। कई क्षेत्रों में देखा जाता है कि हरेला के पहले दिन लोग शिव और पार्वती के टिकर, जिनको मूर्तियां भी कहा जाता है, उनको भी बनाने की भी परंपरा है। और ठीक 1 गते श्रावण मास से हमारे क्षेत्र में, केवल हमारे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के पार्थिव पूजन का विशेष उपक्रम श्रावण मास में चलता है। और इसीलिए हम भगवान शंकर, जो शिव और पार्वती कैलाश में रहते हैं, पर्वत पर निवास करते हैं, प्रकृति की देवी पार्वती है और वो पर्वत की पुत्री है, पर्वतस्य पत्यम स्त्री पार्वती, तो इसलिए उसको पार्वती भी कहा जाता है। इसलिए पर्वतों को बचाना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे पहाड़, हमारे पर्वत सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारा समुद्र भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। भारत तो एक ऐसा देश है, उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम, जो उत्तर में जिसके हिमालय है और दक्षिण में समुद्र है, इन दोनों के बीच में पूरा देश बचा हुआ है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए पर्वतों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और पार्वती जो शब्द है पर्वत से ही बना हुआ है, इसलिए पर्वतीय संरक्षण के लिए, पर्वतों को बचाने के लिए भी हरेला त्यौहार का बड़ा महत्व है। और इसलिए शिव और पार्वती का विशेष पूजन भी इस पर्व में किया जाता है। और 1 गते से हमारे वहाँ शिवार्चन, जिसको पार्थिव पूजन के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है, ये कार्यक्रम भी आरंभ हो जाते हैं। और लोग प्रार्थना करते हैं, हर नाम समुत्पन्ने हरिकाली हरिप्रिय सर्वदा सस्य मूर्तिस्ते प्रणतार्ति हरे नमः। तो इस मंत्र के साथ शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है। और एक मंत्र और भी, मंदार माला कुलिताल काय्यई कपाल माला अंकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो इस प्रकार शिव और शिवा अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों के पूजन का मंगलमय कार्यक्रम भी श्रावण मास से आरंभ हो जाता है। निश्चय ही जिस पर्व की हम बात कर रहे हैं हरेला के रूप में, यह हमारी सांस्कृतिक समृद्ध परंपरा का द्योतक पर्व है। यह हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का हमें संदेश देता है। अलग अलग स्थानों पर लोग अलग अलग रूप में इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज रहे, विशेषकर हम पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो यह हरेला हमारे वहाँ चैत्र की नवरात्र में भी बोया जाता है, असौज की नवरात्र में भी बोया जाता है। लेकिन जो ये आषाढ़ मास का हरेला, श्रावण 1 गते को जो काटा जाता है, ये कृषि पर्व से संबंधित हरेला है। और इसमें विभिन्न प्रकार के बीज बोए जाते हैं और उन बीजों के माध्यम से
ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन सा बीज कितना बढ़िया फलित हुआ, और उसके आधार पर वर्ष भर होने वाली खेती, हमारी खेतियाँ कैसी होंगी, कृषि कैसी होगी, तो इसका भी अनुमान हरेला के माध्यम से किया जाता है। और एक सुंदर स्थान पर हरेला को रखा जाता है और अंतिम दिन उसका दर्शन करके कृषि का भी हम अनुमान लगाते हैं और कृषि के उत्पादन का भी उससे हमें पता चलता है। आज अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग विधियों से हरेला को मना रहे हैं और प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों का इतना गंभीर चिंतन था कि उन्होंने कृषि कार्य में दक्षता पाने के लिए हरेला जैसे पर्वों का आयोजन किया। और साथ ही साथ हरेला के दिन पेड़ पौधे लगाने की परंपरा हमारे वहाँ है और टहनियाँ लगाई जाती, जिनकी कलम लगती है जिन पेड़ों की, तो उनको लगाया जाता है और पर्यावरण को संरक्षण करने का बहुत बड़ा प्रयास हमारे लोगों के द्वारा किया जाता है। और गांव में आज भी लोग इस कार्य को बड़े उमंग के साथ में करते हैं। आज हम अलग अलग रूपों में सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन यदि आप वैदिक काल से भारतीय संस्कृति का चिंतन करें तो देखते हैं कि हमारे पूर्वजों का, ऋषियों का, महर्षियों का ऐसा गंभीर चिंतन था कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का पल पल हमें संदेश दिया है। वैदिक काल में यदि हम अपना ध्यान देते हैं तो ओखदयः शांति, वनस्पतयः शांति, आपः शांति, ओखदयः शांति, ये सारे मंत्र जो हैं हमको पर्यावरण संरक्षण का ही संदेश देते हैं। वैदिक काल के बाद जब हम पौराणिक काल में आते हैं तो पुराणों में भी पीपल वृक्ष की पूजा, बरगद की पूजा, आंवला की पूजा, तुलसी की पूजा, दूर्वा के द्वारा भगवान का पूजन, ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का पूजन जो है हमें निश्चय ही प्रकृति संरक्षण का ही संदेश देता है। हमारे पर्व केवल परंपरागत धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका बड़ा आध्यात्मिक और इनका बड़ा वैज्ञानिक चिंतन भी रहा है और इनको समझने की आज बहुत आवश्यकता हमें है। हम अपने धर्म के विषय में, अपनी परंपराओं के विषय में वैज्ञानिक चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए हम उनको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज बहुत सुंदर परिमार्जित ढंग से हमें अपने इन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। केवल हम इनको दैवी और धार्मिक रूप से ही न देखें, बल्कि इसको दैवी के साथ साथ आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक तरीके से इनके चिंतन की आवश्यकता है। हमारे वहाँ यदि आप महाभारत का अध्ययन करते हैं, उसमें 10 पुत्र समोद्रुमः, एक पेड़ को 10 पुत्रों के समान माना गया है और इसीलिए हरेला पर्व पर पेड़ लगाने का गंभीर संदेश हमें दिया जाता है। तो हरियाली के द्वारा हमें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो निश्चय ही हरेला हमारे संस्कृति का एक मानक पर्व है। अन्य हरेलाओं में देखा जाता है कि सब लोग इस हरेले को नहीं डालते हैं और आजकल भी कई जगह मैं सुनता हूँ ऐसा देखने को मिलता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा हरेला चला हुआ नहीं। अरे हमारा तो कई चीज़ें ऐसी जो हमने विदेशी संस्कृति से ले ली, उसके लिए हमने कोई दिन वार नहीं निकाला, लेकिन हरेला डालने के लिए हम चिंतन कर देते हैं कि बड़े भाई ने डाल दिया है, घर में माता पिता डालते हैं तो हम नहीं डाल सकते हैं। इसलिए इन संकीर्ण विचारधाराओं से बाहर निकल करके हमें गंभीर रूप से इनके बारे में चिंतन करना होगा। जब बाहर की संस्कृति को हम बिगर पूछे, बिगर दिन मुहूर्त निकाले स्वीकार कर ले रहे हैं, तो अपनी संस्कृति में हम इतना क्यों सोचते हैं। सभी हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्मी जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ण का हो, सब वर्ण के लोगों को प्रेम के साथ कृषि के संवाहक इस हरेला पर्व को धूमधाम से मनाना चाहिए। ये केवल एक पर्व ही नहीं, हमारे भारतीयों का एक जीवन दर्शन भी है। आज के समय में कई प्रकार की रैलियाँ, सेमिनार, व्याख्यान और कई व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जाता है, लेकिन उनमें वो संवेदना नहीं रहती है। लेकिन हमारे यदि पूर्वजों को आप देखें, उन्होंने जो हरेला पर्व जैसे त्योहारों का आयोजन किया, उसमें प्रकृति संरक्षण के प्रति बड़ी सजगता, सहभागिता और संवेदनशीलता गंभीरता से दिखाई देती है। निश्चय यदि हम इनका अनुकरण करेंगे तो इससे हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है और हमारी ये परंपराएं जो हैं हमको विनाश से भी बचा सकती हैं। हमें अपनी संस्कृति, धर्म, मान्यता, संस्कारों को पहचानने के लिए इन पर्वों को आत्मसात करना होगा। यही जो है हरेला पर्व का विशेष उद्देश्य भी है। तो हरेला के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को पुनः बधाइयाँ देता हूँ और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम अपनी संस्कृति पर विश्वास करें, चिंतन करें, मनन करें और वैज्ञानिक रूप से अपनी संस्कृति को जानने का प्रयास करें और साथ ही साथ अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए भी हम कार्य करें। ठीक है, हमें हर एक सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जो हमारा मूल है, तो जैसे हमारे पेड़ हैं,
तो अश्वत्थ पेड़ के विषय मूलतो ब्रह्म रूपायो मध्यतो विष्णु रूपड़े अग्रता शिव रूपायो अश्वत्थाय नमो नमः। इस प्रकार जो महाभारत के वचन हैं इनको स्वयं भी समझना चाहिए और एक पठित समाज में इनका प्रचार करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। पेड़ों में भी जीवन है, ये आज सारा विज्ञान मानता है, लेकिन महाभारत कालखंड का यदि आप अध्ययन करें तो उस समय के वन पर्व में जो संवाद ऋषियों के मध्य में हुआ है तभी उन्होंने वृक्षों की चेतनता को स्पष्ट कर दिया था। लेकिन आज हम इन चीज़ों के लिए भी विदेशी वैज्ञानिकों के मुँह की ओर ताकते हैं और अपने शास्त्रों का अध्ययन हम नहीं कर पाते हैं। पावन अवसर पर मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि हम अपनी संस्कृति को पहचानें, अपने वेद, उपनिषद, पुराण और लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में जानें, पहचानें और अपने को सुरक्षित रखें। जब हम अपनी संस्कृति को जानेंगे तभी हम समाज में एक उच्च आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की प्रतिष्ठा ही संस्कृति में है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। हमारी संस्कृत भाषा और हमारी मानवीय संस्कृति, इसी ने हमको विश्व में जगत गुरु का स्थान दिया और इसी के पालन करने से हम पुनः विश्व में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हैं। पुनः यह हरियाली का पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। जी रहा, जाग रहा, बची रहा और यदि हमारा सब भाई बंधु भेंट न रहा। इन्हों शुभकामना साथ में आप वाणी का विराम दिनों और आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। नमस्कार।